बोले गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। सर, हमने आपको स्पेशली इसलिए बुलाया कि शिक्षा जो है, एजुकेशन, एनिमल और ह्यूमन बीइंग में जो सबसे बड़ी डिवाइडिंग फोर्स है वो है एजुकेशन। और जिसके पास एजुकेशन है वो महान है। सर की किताब जब मैंने पढ़ी, मैं वहीं से शुरू करूंगा बात को। मैं चाहूँगा, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं इस बात को बोलता हूँ कि आप एक बार उस किताब को ज़रूर पढ़ें। कभी भी जितने भी लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिल्ट उनके अंदर होता है, बायसनेस, झुकाव। लेकिन एक ऐसी रूपरेखा लिखना जिससे हर आदमी प्रभावित हो, ये हर आदमी की बस की बात नहीं होती। और अभी आपने कहा कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक लिटरेट पार्लियामेंटेरियन के रूप में और 3 PhD। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप भारत के प्रधानमंत्री जरूर बने। नहीं सर, इसलिए नहीं कि आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए कि शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज यहाँ आने का, इतना कीमती समय निकालने का। रामेश्वर को मैं धन्यवाद कहूँगा कि इतनी व्यस्तता के बाद रामेश्वर ने अपना समय निकाला। फैजल भाई ने फिर से सेमिनार आयोजित किया। 25 नवंबर 2018, अभी मयंक जी ने बताया आपको, पहला सेमिनार हुआ यहाँ। हमें तो पता भी नहीं था कितने लोग आएंगे सेमिनार में, क्या होगा। खैर, लोग आए और उस वक्त सैफिन हसन वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। और मयंक भाई ने बताया कि हमने 2 से शुरुआत की। हमने एक स्टूडेंट से शुरुआत की थी और बड़ा मजेदार नाम था उसका, सद्दाम हुसैन। हम जो क्लास लेने गए तो वो लड़का बैठा था, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा सद्दाम हुसैन। तो मैंने कहा तब यहां क्या कर रहे हो? वहां से शुरुआत की। किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा स्लो होती है, हमेशा, किसी भी चीज की। एक स्टूडेंट, आज से 3 साल पहले एक स्टूडेंट, उसमें 2 साल कोरोना का, और आज मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा फैजल शेख और जाहिद भाई का। इन लोगों ने इतनी मेहनत की, मतलब हम तो इनके पोस्टर बॉय हैं। खड़ा बोलो। लेकिन जो ओरिजिनल मेहनत है, दिन रात एक करना है, वो इन दोनों लोगों ने किया। और स्पेशल थैंक्स इन दोनों लोगों को कि ये लोग इकरा को इस जगह तक लेकर आए। हमारी इनकी मुलाकात की कहानी भी बहुत अजीब है, उसको भी 1 मिनट दूंगा मैं। ये दुबई से चले आए, अच्छी खासी, दोनों लोग जॉब कर रहे थे दुबई में। ये दुबई से चले आए, लेकिन जो ओरिजिनल मेहनत है, दिन रात एक करना है, वो इन दोनों लोगों ने किया। और स्पेशल थैंक्स इन दोनों लोगों को कि ये लोग इकरा को इस जगह तक लेकर आए। हमारी इनकी मुलाकात की कहानी भी बहुत अजीब है, उसको भी 1 मिनट दूंगा मैं। ये दुबई से चले आए, अच्छी खासी, दोनों लोग जॉब कर रहे थे दुबई में। ये दुबई से चले आए IAS की तैयारी करने। कुछ घटी घटना वो खुद ही बताएंगे कभी। दुबई से कौन आता IAS की तैयारी करने? दुबई तो डॉन लोगों के लिए फेमस है। IAS की तैयारी। मैंने पूछा कि कहाँ थे पहले? बोले मैं दुबई में था। दुबई में IAS बनना है। खैर, तैयारी शुरू हुई। एक ही अटेम्प्ट था इनके पास, बाय एज एक ही अटेम्प्ट था। अब जिस आदमी ने पिछले 10 साल जॉब की हो, कभी पढ़ाई से नाता ना रहा हो, लेकिन उस आदमी ने फिर भी, मेरे ख्याल से 1-2 नंबर का मुद्दा रहा होगा, 1-2 नंबर से इनका प्रीलिम्स रुक गया। कितनी मेहनत की होगी, 10 साल बाद अपनी धारा को चेंज किया। ये छोटी बात नहीं है सर। 10 साल जॉब करना, 10 साल नौकरी करना, नौकरी करने के बाद आके पढ़ना,
पढ़ना मतलब तपस्या, आपको बैठना है और दिमाग बैठने ही नहीं देगा। प्री नहीं निकला इनका, 1-2 नंबर से रुक गया। फिर हमारी इनकी मुलाकात हुई, मैंने कहा अब दुबई, बोले अब दुबई नहीं जाएंगे सर, अब आईएएस बनाएंगे। हमने कोई बहुत ज़बरदस्त जिद लग रही है आईएएस के लेकर, तो हमने कहा बनाओगे तो हमें भी ऐसे ही आदमी की तलाश। फिर हम दोनों लोगों से बातचीत हुई और फिर हमने डिसाइड किया कि हम पुणे को सेंटर बनाएंगे। एजुकेशन हब रहा, मयंक जी ने बताया, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया रहा एजुकेशन, ये बात तो एकदम सुनिश्चित है। हर तरह से पुणे एक सेंटर रहा एजुकेशन का शुरू से, और इस तरह से इकरा की शुरुआत हुई। और भगवान का आशीर्वाद बना रहा, हमने आज एक मुकाम हासिल किया और प्रभु के आशीर्वाद से आज इकरा का अपना एक नाम है, अपना एक स्थान है। तैयारी में क्या करना है, प्रीलिम्स में क्या करना है, मेंस में क्या करना है, वो रामेश्वर बहुत अच्छे से बताएंगे। उस तरफ से गुजरे हैं तो ये उस पर बात करें। हम जिन मुद्दों पे आज बात करेंगे उसमें यह है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले दौर में वो असंभव सा लगता है, इम्पॉसिबल। कोई भी काम, यहां पे जितने लोग बैठे हैं सब साइकिल चलाना जानते होंगे, अब तो सब जानते होंगे। अब क्या लगता है कि साइकिल चलाना कितना आसान है, लेकिन जब सीखना शुरू किया होगा तब कितने दिन लगे होंगे साइकिल लेके सिर्फ दौड़ने में। अब तो जो साइकिल सीखते हैं वो तो बड़ा बेहुदा तरीका साइकिल सीखने का, अब तो 2 पहिए बैलेंस करने के लिए लगा देते, वो बहुत गंदा तरीका है। उस तरीके से लोग मार नहीं खाते, वो गंदा इसीलिए है, उस तरीके से कोई मार ही नहीं खाता। हम तो मारे गए हैं, साइकिल लेके गए, गिर गए, हैंडल टेढ़ी हो गई, चैन टूट गई, उसके बाद घर पे कायदे की धुलाई भी हुई, तो दोनों पैरेलल ही चलता था। और 1980s में साइकिल होना ही बड़ी बात थी। आज तो बड़ी हिकारत भरी नजर से साइकिल को देखा जाता है, लेकिन 1980 में साइकिल होना बहुत बड़ी बात। और साइकिल कोई देना नहीं चाहता था, उसका एक ही तरीका होता था कि आप लेकर भागो, बस आप वेट करो। जैसे कहते हैं ना गुरिल्ला वॉर, कि पिताजी आए, साइकिल खड़ी किए और गलती से अगर उन्होंने चाबी नहीं निकाली तो आपका काम हो गया। तो 10 दिन 15 दिन तो इसमें लगता था बैलेंस करने में, कितना असंभव लगता था साइकिल सीखना, और आज मजाक लगता है। अभी मेरी रामेश्वर से बात हो रही थी, मैंने कहा एक दिन में दुनिया बदल गई, बोले हाँ। लोग बदल गए, हाँ। मैंने कैसा लगता रहा होगा जब तुम पहली बार आए होगे आईएएस की प्रिपरेशन करने, बोले असंभव सा लगता था। अब बोले अब मजाक सा लगता है। आज ये जहां बैठे वहां आईएएस मजाक है, और आप जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है। तो ये असंभव